इस अमूल्य जीवन में कुछ अंकों के लिए मची होड़ और कथित सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच हमारी उम्मीदें बिना सोचे समझे इस कदर आसमानी हो गई हैं कि अपने घर के उस चिराग से जिसने अभी स्कूली चौखट भी ठीक से देखी नहीं है, उसकी पीठ और मन मस्तिष्क पर उम्मीदों का असहनीय बोझ इस कदर लाग रहे हैं कि वह नौनिहाल धीरे धीरे करके अपना हौसला हारने लगा है। राजस्थान के कोटा में 1 साल के भीतर 30 से अधिक आत्महत्या, इसके पहले न जाने कितनी प्रतिभाएं समय के पहले दुनिया छोड़ चुकी हैं। उसको देखते हुए यह सबक लेने का समय आ गया है, हम सब के लिए भी और कोटा के कोचिंग संस्थानों के लिए भी। देश के भविष्य युवाओं से जो आत्महत्या जैसे कदम उठाने विवश होते हैं, उनसे भी यही कहना है कि ईश्वर का दिया हुआ जीवन अनमोल है। महज कुछ अंकों के लिए इसे त्रासदी में बदलना परिवार और जीवन के साथ भी अन्याय है। इस बार कुछ हासिल नहीं कर पाने के पश्चात हौसला हारने वालों के लिए मैंने यह कविता लिखी है। कविता का शीर्षक ही मैंने रखा है, हौसला हारिए नहीं। उन बच्चों से जो कुछ करने की ताकत रखते हैं और बाद में उनका हौसला टूटता है, इसलिए मैंने इस बार अपनी कविता का शीर्षक ही हौसला हारिए नहीं रखा है। इस कविता को उन सभी बच्चों और पालकों को एक बार समय निकाल कर सुनना चाहिए जो जीवन की इस अनमोल यात्रा में कहीं न कहीं थकते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है हौसला हारिए नहीं। हौसला हारिए नहीं, जीवन अनमोल रतन है। मातु पिता का किया जतन है, ईश्वर की सौगात बड़ी है। पूरी दुनिया ही अपनी है, कुछ कष्टों से क्या घबराना। इनका काम है आना जाना, जो मन माने वह करना है। सही राह में नहीं डरना है, मातु पिता के सपने हैं जो देखे हैं अपने हैं। जब आए हैं पाएंगे ही, साथ मिला तो निभाएंगे ही। जीवन की आपदाओं का क्या, आना है तो आएंगे ही। कठिन परिश्रम से पाला है। आपको कुछ भी कदम उठाने के पहले अपनी माता और पिता के बारे में सोचा है, उन्हीं के बारे में सोचना है जो आपको पालने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या क्या नहीं करते। कठिन परिश्रम से पाला है, ऊपर वाला रखवाला है। भगवान से मन्नत मांगी है, तुम आए तो आस जगी है। तुमको पाकर जीवन पाया, सोचिए वह क्षण कितना महत्वपूर्ण होता होगा। तुम आए तो आस जगी है, तुमको पाकर जीवन पाया और समझ में कुछ न आया। निष्कंटक राह बनाई है, भले कटरीले पथरीले राहों में चलते हैं पर आपके लिए निष्कंटक राह बनाई है। फूलों सी चाह दिखाई है, अपने दर्दों को भूला है। पता है उन्हें वह सोला है, पिता का धर्म निभाया है, अपने से श्रम कराया है। आपको पढ़ाने के लिए पिता का धर्म निभाया है, अपने से श्रम कराया है। मन को अपने मारा है, तब यह निर्णय ले डाला है। तुम्हें भेजने से पहले कोटा, जब तुम कोटा गए, तुम्हारे जाने का समय तय हुआ, टिकट तय हुई, तब सोचिए उनकी स्थिति क्या रही होगी। तुम्हें भेजने से पहले आंखों से नींदें गायब थी, मन में बेचैनी थी, घर से रौनक गायब थी। आधी रोटी खाई है, तब कोटा की राह दिखाई है। जिस दिन घर को छोड़ा है, पाई पाई जोड़ा है। पढ़ने की खातिर छूट गए, दिल पे पत्थर रखा होगा। पढ़ने की खातिर छूट गए, उनके संबल टूट गए। तुम्हें छोड़कर जाने से ही दिल रोया और वे फूट गए। एक अकेला आना, जब कोटा में छोड़कर कोई अभिभावक, कोई पिता स्टेशन पहुंचता है तुम्हें छोड़कर, उस पर क्या बीतती है, तब मैंने यह लिखा है। एक अकेला आना कितना भारी था, स्टेशन तक आना ही सीने में चलती आ रही था। तुम्हें छोड़कर मन में पछतावा था, करते क्या मैं अनपढ़, ये अंतर था। आने पर भी घर काट रहा था, घर का कोना भी यह देख रहा था। माँ ने भी मुरझाई आंखों से देखा था, क्या करते, सबका एक सपना था। सोचो जिस घर में यह खबर गई होगी, चिराग बुझा, माँ कैसे जिंदा रही होगी। कोटा में जो चिराग बुझे होंगे, माँ बाप के ठौर कहाँ होंगे। कुछ बन पाना ही, तब मेरे मन में जो विचार आया, तब मैंने उसको कलमबद्ध किया। कुछ बन पाना ही, कुछ बन जाना ही जीवन का अंत नहीं होता। असफल हो जाना भी जीवन का अंत नहीं होता। हर घटना में एक सीख छिपी होती है। असफलता एक राह लिए होती है। कठिन राह है तो चलना है, एक दिन सूरज को भी ढलना है। ईश्वर जीवन के मालिक हैं, उस पर नहीं अपना हक है। हार जीत जीवन में हर किसी को सफलता ही हाथ लगे, ऐसा होता नहीं। तब मैंने कहा हार जीत पहलू भर है, हारेंगे भी जीतेंगे भी। संकल्प समय आ पहुंचा है, मात की पाती ने यह पूछा है। उठे गिरेंगे और चलेंगे, फिर ताकत से खड़े होएंगे। विपदाएं कैसी भी होंगी, मौत गले से दूर रहेगी। आप सबको एक बार इस कविता को सुनते हुए यह विचार करना होगा, जीवन अनमूल्य और अमूल्य धरोहर है। इसे हमें खत्म करने का, समाप्त करने का कहीं कोई अधिकार नहीं है।